ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का श्रेष्ठ बनने की विधि बताई है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के सारी बातें बता दी। ये सारा ज्ञान दिया है बाबा ने कि हमें पास्ट कैसा था, फ्यूचर में कैसा बनना है और इस समय प्रेजेंट में हमें क्या करना है। तो बाबा हमें आकर के रोज रोज इतनी सहज विधि बताते हैं। तो आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 31/12/86 का। आज बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। बाबा कहते हैं आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर है ना। आज बाबा भी हैं, ब्रह्मा बाबा भी। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। 31 तारीख है ना, आज बाबा आज ही मना रहे नई साल। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिखी लदा बच्चा कितना श्रेष्ठ और महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीपक व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। क्योंकि बाबा आकर के हम बच्चों की आत्मा की ज्योति जगाते हैं ना। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। बाबा कहते हैं कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य देख रहे हैं। आज बाबा रूहानी दृश्य देख रहे हैं। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। बाबा कहते हैं एक संसार है, एक संकल्प है और एक रस स्थिति है। यही मनाना है ना। है बाबा ने कहा एक संसार है, एक संकल्प है और एक स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर मनाना है। हमारा एक संकल्प हो, है ना। बाबा ही हमारा एक सारा संसार बाबा में समाया हुआ है और हमारी स्थिति बिल्कुल एक रस हो। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है ना। बाबा नए वर्ष की बधाई देते हैं और पुराने साल का विदाई देते हैं। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं ना। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक हो और नए उमंग उत्साह से उड़ने के भी मुबारक हो, है ना। बाबा रोज हमें नए नए उमंग उत्साह की सारे ज्ञान की बातें बताते हैं कि बस उड़ते रहो। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा, जो अभी है। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर अर्थात भविष्य कहते हैं ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना है। कैसे? बाबा बताते हैं कैसे। पास्ट को सदा पास विद ऑनर होके पास करना है। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, तो यह दृश्य पास हो गया, चला गया। लौकिक पास विद ऑनर बन पास किया ना, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया ना। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसे श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते। जो बीत गया उसका क्या कहेंगे? वहाँ वहाँ। तो बाबा कहते हैं बीती को स्मृति में लाते, वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। हमारी स्टोरी से पाठ पढ़े, हमारे बाकी बीती यादगार स्वरूप बन गए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गा रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते हैं ना, कीर्तन करते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। कितने भक्त हैं, पुजारी हैं, मंदिरों में शरीर निर्वाह भी करते रहते हैं। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना है। समझा क्या करना है? बाबा ने कहा इस समय ऐसे कर्म करने हैं जो देखो आज तक भक्ति मार्ग में भी आपके कितने गुणगान हो रहे हैं, कितने भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो अब आओ प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट अर्थात सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से सौगात मिलती है ना। बाबा के घर में सौगात मिलती है, कितनी खुशी होती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, ऊपर ऊपर से। बाबा कहते हैं दिल से। सभी सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं ना। तो प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है। कोई सौगात देते हैं तो उसमें कितना प्यार समाया हुआ होता है, चीज की नहीं, स्नेह की। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? बाबा ने भी हमें प्रेजेंट में सबसे पहले कौन सी सौगात दी? कौन सी सौगात दी? खुशी की, है ना। और कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं। तो भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? कम तो नहीं पड़ जाएगा भंडारा, स्टॉक जमा है ना। सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। बाबा ने क्या बताया? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प,
का साथ यही प्रेजेंट बहुत है। ये कितनी बड़ी सौगात है बाबा की। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, तो सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है ना। आज सभी को किसकी आवश्यकता है? स्नेह की दृष्टि, बाबा ने कहा सहयोग, भावना, मीठे बोल, सब यही चाहते हैं ना, सब हमारे से प्यार से बोले। तो बाबा कहते हैं इन सब की आवश्यकता है ना, दूसरी प्रेजेंट की नहीं है। इसका स्टॉक तो है ना आपके पास। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, अब बाबा ने फ्यूचर का बताया। अब फ्यूचर में क्या करेंगे? वर्तमान का भी बता दिया, पास्ट का बता दिया, और अब फ्यूचर का देखो। तो बाबा कहते हैं सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर हमारा कैसे प्रत्यक्ष होगा? हम कहते हैं देवी देवता बनना है हमें आगे चल के, लेकिन देवी देवताओं के लक्षण तो हमारे अंदर इस समय आएंगे ना, तब तो उन्हें पता चलेगा कि ये देवी देवता बनने वाले हैं। तो अब बाबा ने कहा फ्यूचर्स को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? अब देखो बाबा फ्यूचर में कैसे होने चाहिए। इस समय हम कौन से ऐसे गुण धारण करें जो हमारा फ्यूचर अभी से ही सबको बताए, प्रत्यक्ष करे। फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? आज बाबा की बहुत गहरी वाणी है, सुनना ध्यान से, सोना नहीं। फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएंगे। किन सब बातों का? हमारे नैन कैसे होंगे, हमारी मुस्कुराहट कैसे होगी। बाबा ने कहा हमारे संबंध क्या होंगे। तो फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएंगे। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। कहते हैं ना बाबा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा, बाबा ने कहा क्या होगा कैसे होगा के बजाय क्या कहे? ऐसे होगा। इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही है कौन सा? हमारा देवी देवताओं का। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवता कब बनेंगे? जब इस समय हम दाता बनेंगे। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। आज बाबा सारे हमारे अंदर पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी गुणों को देख रहे हैं कि कितना हमने धारण किया है। तो बाबा ने कहा देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? ताज लगा के रखें। कौन सा ताज? कौन सा ताज बाबा ने इस समय दिया हुआ है हमें? जिम्मेवारी का ताज, लाइट का ताज है। तो बाबा कहते हैं सदा लाइट अर्थात हल्का रहने का,
कोई भी परिस्थिति है, कोई भी विघ्न है, कोई भी बात है, हमें सब में क्या रहना है? हल्का रहना है, प्रकाश का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। हमारे बोल, बाबा कहते हैं, ऐसा रूहानी नशा हो कि हमें कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न आए, लेकिन हमेशा क्या रहे? निश्चिंत। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत। और नशा, आज बाबा ने 2 बातें बताई। कहते हैं ना, सदा नशे में रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। कौन सी? निश्चिंत विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, है ना। बाबा कहते हैं, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर जाना। समझा क्या करना है? नए वर्ष में क्या क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं, समझा? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। कौन सी 3 बातें बताई बाबा ने? मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं ना कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। कौन कौन सी बाबा ने कहा? मास्टर, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है। नया वर्ष आ रहा है, बाबा ने आज मुरली चलाई नए वर्ष की। डबल विदेशियों को तो डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, वो बहुत अच्छा तरह से मनाते हैं न्यू ईयर। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। वो तो दुनिया में तो सभी करते हैं अल्पकाल का। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझा देंगे। तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं, है ना। यहाँ तो क्या है? अविनाशी विधि बाबा बताते। अविनाशी बच्चे, आप लोग भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, है ना। ये करते हैं ना। यह भी खूब करो, बाबा कहते हैं ये भी खूब करो। प्रैक्टिकल में भी करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। विधि भी बताते हैं ना बाबा साथ साथ। साकार दुनिया में साकारी स्वेज मनाते हैं। देख बाप दादा भी खुश होते हैं, चलो साकारी में भी मना रहे हैं। क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है। बाबा का पूरा परिवार कैसा है? ताजधारी और तख्तधारी है। और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। इतना बड़ा परिवार होगा किसी का? ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ,
आज बाबा ने सारा कुछ खिला दिया है, भर भर के दे रहे हैं। बाप तो बच्चों को देख करके भाषण ले करके ही खुश हो जाते हैं। बाबा कोई खाते थोड़ा ही ना, भाषण लेते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना। सदा वहा वहा के गीत गाते रहो। वहा बाबा वहा, वहा मेरी तकदीर, वहा मीठा परिवार, वहा श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। सारे वहा वहा के गीत हैं ना ये। वहा मेरा हर कर्म, बाबा भी हमें कैसे कर्म सिखलाते हैं, वाह वाह करते चलो हर कर्म। तो वहा वहा के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्करा रहे थे, बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं बाबा आज। कई बच्चे, बाबा कहते हैं, कई बच्चे वहा वहा के गीत के बजाय और गीत भी गा लेते हैं। बाबा कहते हैं वह भी 2 शब्द का गीत है, जानते हो कौन सा? इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, वह 2 शब्द हैं, वह 2 शब्द हैं। बाबा कई बार ये बताते हैं ना, भाई भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं वो 2 शब्द हैं, भाई और आई। मैं क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं ना, तो बच्चे वाह वाह करते हैं। वाह वाह के बजाय वाही वाही बहुत करते हैं। ये क्यों हुआ बाबा, ये कैसे हुआ बाबा, इसे ठीक कर दो बाबा, ये होना नहीं चाहिए था। तो वाही के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहते रहो। समझा क्या करना है? आज बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सारा कुछ बताया। अब बाबा कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। है लास्ट में बाबा क्या कह रहे, देखो, जो भी हो, जैसे भी हो, तुम बाप के प्यारे हो। तभी तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हैं। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हैं क्या निकलता है मुख से हमेशा? मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते रहते हैं, मीठे बच्चे का गीत गाते रहते हैं। वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान, बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले जाना है ना। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा आकारी में नहीं देखने की आवश्यकता है, आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। ये नहीं कि बाबा जो मधुबन जाते हैं उन्हों को ये ऐसा अनुभव होता है। जो जहाँ भी है, सेंटर पे हैं, घर में बाबा के बच्चे बैठे हैं, घर में याद कर रहे हैं, तो सबको बाबा अनुभव कराते हैं ना। सबको लगता है ना आज बाबा आएंगे, आज तो बाबा आएंगे। सारा दिन फिर यही लगा रहता है आज तो बाबा आएंगे। वो टाइम सारा निकाल के अपना फिक्स कर लेते हैं पहले कि आज बाबा आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साकारी विधि में फिर भी हद में जाना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि, 2 बातें। तो मुरली में भी मिलना ही तो है ना, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात ना। तो जो संगठन में बोलते हैं वही अलग से बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। पहला चांस विदेशियों का होता था ना पहले, उस समय तो स्पेशल विदेशियों का पहला जो टर्न होता था, पहला नंबर विदेशियों का होता था नवंबर में।
तो बाबा कहते हैं अच्छा 35-36 देशों के आए हुए हैं, यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। बाबा ने कहा 35-36 देशों के बाबा के बच्चे फॉरेन से आए थे, विदेशी भाई बहन, तो बाबा कहते हैं ये भी तो 36 प्रकार का भोग हो गया ना। तो 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई ना। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं, जो सभी ने तन से, मन से, धन से, समय, स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। आज बाबा देखो कितनी मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, खुद भी बने, दूसरों को बनाया। तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक हो। बाबा के सहयोगी बनने की और बनाने की बाबा कहते हैं डबल मुबारक हो। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। सब कार्ड भेजते हैं ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। तो बाबा ने कहा समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं ना। बाबा ने हमें ये कहा, बाबा कितने समाचार देते हैं, हमें कितनी मुबारक देते हैं, कितनी बधाइयाँ देते हैं। चाहे गुप्त रूप की सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता है ही। स्नेह में सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी में बन जाए। आज तो सहयोगी हैं और कल योगी ना बन जाए बाबा के बच्चे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी के चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा सुबह सुबह देते हैं सफलता भव, है ना। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। बाबा कहते हैं विधि को तो बदलना पड़ता है ना। खुश होते हो ना, तो बाबा कहते हैं भले बड़े हैं, कितने भी लाओ, कितने भी सहयोगी बना करके माउंट आबू में ले जाओ। देखो पहले कितने थे और आज तो मिलने की जब जाते हैं, और अब तो वैसे ही बहुत कम हो गया। नहीं तो बाबा के बच्चे इतने बड़े बड़े घरों में भी नहीं समा रहे थे, इतनी संख्या बढ़ती जा रही है बाबा के बच्चों की। तो विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य सेवा, विदेश सेवा के उपस्थिति में तो निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के लिए निमित्त है, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, उन सबको विशेष पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है ना। बाबा कहते हैं शक्ति बाबा कितनी भरते हैं। आज देखो पहले हम कैसे थे और आज कैसी भी बड़ी परिस्थिति आए, कितनी भी बड़ी समस्याएं आए, लेकिन क्या है बाबा बाबा करके सब पार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी और शक्ति यह विशेष अनुभव करते हो।
अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। ये बाबा की देखो 86 की मुरली है, और आज तो देखो बाबा के बच्चे कितने तो प्रत्यक्षता ही होने जा रही है, सब भाग रहे हैं बाबा की तरफ को। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान रखनी हैं। एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की, यूनिटी का, अपने स्वभाव संस्कार मिलाने का बाबा कहते हैं। हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे, सबके एक संकल्प है, एक स्थिति। बाबा ने कहा एक हमारे संस्कार स्वभाव सब कैसे हों, बाप समान एक हों। तो बाबा कहते हैं दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं। कौन से 2 सर्टिफिकेट आज बाबा ने कौन से बताए? एक है एकता और दूसरा है संतुष्टता। बाबा ने 2 सर्टिफिकेट। अब देखो चेक करो अपने अंदर, क्या हम एकता करके रहते हैं? सबके संकल्प एक है? क्या हम हर कर्म से संतुष्ट हैं? खुद से संतुष्ट हैं? बाबा से संतुष्ट हैं? परिवार से संतुष्ट हैं? ब्राह्मण परिवार से? तो संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों का टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। क्या कह रहे बाबा? देखो किसी के संस्कार कैसे हैं, किसी के संस्कार कैसे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अपने संस्कारों को मिला करके चलना है, टकराना नहीं है, चलना है, मिला कर रखना है। तो यह अपने ऊपर बात है कि हम कैसे मिला के चले। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार होता है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। अगर कोई गलत कर्म करता है या कोई कुछ भी बोल दे, जैसे किसी के मुंह से गलत बात निकल जाती है तो क्या करते हैं? सब लोग हंस पड़ते हैं, ताली बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। हम अपने को बदलना तो हमारे ऊपर है ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। अगर जब हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे तो हमें देख के क्या होगा? दूसरे भी अपने संस्कार स्वतः ही बदल जाएंगे। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। बाबा कहते हैं जो बाबा के सब बच्चे हैं, हम क्या है? सब निमित्त है ना। तो बाबा ने कहा निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? कोई ये ना कहे कि वैसे सत्संग में जाते हैं, वैसे तो कहते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और वैसे हमारे संस्कार देखो ये कैसे संस्कार है इनके, कैसी बातें करते हैं, कैसा उल्टा सीधा बोलते हैं, कितना क्रोध करते हैं ना। तो हमारे में ये संस्कार अब नहीं होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाकी मेहनत तो बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारा जीवन ही सारा ऐसा हो, हमारे
दृष्टि, वृत्ति, हमारी कीर्ति, हमारे चलन, हमारे नयन, हमारे सब कुछ ऐसे हो जो बाप का प्रत्यक्ष कर सके। तो बाबा ने कहा जो भी आवाज से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में नंबर 1 है। ज्ञान तो सब अच्छा सुनते हैं, सब बड़ा अच्छा सुना देते हैं, लेकिन संस्कार सबके अलग अलग हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, सबके। तो ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, हैं? टीचर तो सब एक ही हैं। मत तो बाबा एक ही देता है ना सबको। तो सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हो, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। बाबा के बच्चे तो सब एक है ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है ना। जो जिसकी विशेषता है वो अपनी विशेषता से वही कार्य करेगा। तो बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है ना। बाबा कहते हैं सबको रिगार्ड देना है, स्नेह लेना और रिगार्ड देना। विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, या व्यक्ति को कहते हैं ना, व्यक्ति के काम अच्छा लगता है, व्यक्ति थोड़ा ही ना अच्छा लगता है, तो उसकी विशेषताओं को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को थोड़ा ही ना दिया जाता है। अच्छा, आज बाबा ने हमें देखो कितने अच्छे टाइटल दिए हैं। बाबा ने कहा सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ श्रेष्ठ गायन योग बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले। ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग है ना। क्योंकि बाबा 12 बजे जाते थे पहले, 12 बजे के बाद, तो गुड नाइट भी है और गुड मॉर्निंग भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। आज बाबा ने वरदान दिया है, हर सेकंड और हर संकल्प को, हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है ना, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया है,
जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो सदा योग युक्त हैं, जो हमेशा बाबा को याद करते रहते हैं, तो बाबा का सहयोग का अनुभव करते हुए सदा विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।